This video lecture we will talk about a finite automata. फाइनाइट ऑटोमेटा को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो इसकी रिप्रेजेंटेशन 5 टपल से होती है और उन 5 टपल्स में अल्फ़ाबेट सेट आ जाता है जिसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्यू आ जाता है, इसमें स्टेट्स की बात करते हैं, एस आ जाता है जिसे हम स्टार्ट स्टेट कह देते हैं, एफ एन आ जाता है दैट इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स और फिर इसका एक ट्रांजिशन फंक्शन आ जाता है. सो अल्फ़ाबेट्स, स्टेट्स, स्टार्ट स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स. इसका मतलब ये है कि एक भी स्टेट हो सकती है, एक नहीं भी हो सकती, ज़ीरो भी हो सकती है, एन तमाम भी हो सकती हैं. सो इट्स अ सेट. ठीक है, तो सेट आपके पास एम्प्टी सेट भी हो सकता है और पावर सेट के अंदर से कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ सकता है. और इसका ट्रांजिशन फंक्शन, ट्रांजिशन फंक्शन बेसिकली आपको क्या बता रहा होता है? ट्रांजिशन फंक्शन आपको बता रहा होता है कि विद व्हाट अल्फ़ाबेट और किस स्टेट के साथ व्हाट विल बी योर एक्शन. ये बेसिकली एक्शन की बात हो रही होती है कि आप उसे एक डोमेन देते हो और देन वो आपको एक रेंज बता देता है कि यू गिव योर एफ ए या इनपुट और फिर आपको एक आउटपुट मिल जाती है. अगर इसकी मैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो दैट एरो डिनोट्स फॉर अ स्टार्ट स्टेट जिसके पीछे कोई और स्टेट नहीं होती, ये एक स्टेट है. आप इसे कोई भी एक नाम दे सकते हो, दैट इज मैंने इसको नल नाम दे दिया. एंड देन आपके पास कोई अल्फ़ाबेट सेट होगा जो इसके अंदर यूटिलाइज होगा और लेट्स सपोज हम एक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते हैं एक लैंग्वेज के बारे में कि एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो जस्ट ए एक वर्ड है उसे एक्सेप्ट कर रहा है और इस अल्फ़ाबेट सेट के अंदर भी ए पड़ा हुआ है या वी कैन से कि दो वर्ड्स कह देते हैं इसमें ए है और बी है इसके अल्फ़ाबेट सेट में, लेकिन वर्ड्स ये खाली ए ही एक्सेप्ट कर रहा है. इसका मतलब है कि हमने इस एफ ए को रिप्रेजेंट कैसे करना है. हमारे पास अल्फ़ाबेट्स आ गए, उससे लैंग्वेज आ गई जो हमने एक्सेप्ट करानी है. अब ये देखें, जो लैंग्वेज हमने पहले कॉम्बिनेशन की फॉर्म में बनाई थी, अगर हम कैनोनिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, हम हर लेंथ पे डिफरेंट डाइवर्स स्ट्रिंग्स को देखते हैं, तो फिर हमारे लिए उसकी मशीन डिज़ाइन करना आसान रहेगा. तो दैट्स वाई वी यूज़ अ कैनोनिकल ऑर्डर. तो अब हमने इसमें से अल्फ़ाबेट सेट बता दिए. अब हमने क्या बनाना है कि स्टेट्स. तो स्टेट्स का हम बाद में बता देते हैं कि कौन सी स्टेट होनी चाहिए. हाँ, स्टार्ट स्टेट को मैं कह देता हूँ कि ये नल वाली जो है हमारे पास, दिस विल बी आर स्टार्ट स्टेट. तो अब हमारे पास क्या है जी? ट्रांजिशंस हैं. तो ट्रांजिशन फंक्शन क्या था जी? सिग्मा क्रॉस क्यू. तो ये बेसिकली कार्टेशियन प्रोडक्ट है. हाँ, यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. अल्फ़ाबेट्स ए एंड बी थे. अब स्टेट्स की मैं कह देता हूँ कि एक स्टेट है ए. ठीक है, और अगर इसे मैं डबल्स जैसे ये सर्कल करूँगा, दो बारी सर्कल करूँगा तो ये फाइनल स्टेट बन जाएगी. तो ये बेसिकली ए के साथ फाइनल स्टेट पे चला जा रहा है. इसका मतलब है ये एक ऐसा फाइनाइट ऑटोमेटा है जो कि ए को एक्सेप्ट कर रहा है. लेकिन कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर मैं देखूं तो वो क्या है? वो है मेरे पास सिग्मा क्रॉस क्यू. तो सिग्मा में देखूं मेरे पास तो ए और बी मिलता है, क्यू में देखूं तो नल मिल रहा है और ए मिल रहा है. इसका मतलब है कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा? इसका मतलब है ए नल पे इसकी कोई एक वैलिड स्टेट आनी चाहिए, बी ऑन नल इसकी कोई एक स्टेट आनी चाहिए. इसी तरह से जब आप ए पे पहुंच चुके हो तो ए स्टेट पे पहुंचने के बाद, या इसे मैं कैपिटल से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि थोड़ा सा फ़र्क हो जाए कि दिस इज़ अ स्टेट ए. ठीक है, और वो अल्फ़ाबेट ए है. तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब ए ऑन ए एंड बी ऑन ए. सो ये हम इसकी डोमेन बता रहे हैं और अभी हमें रेंज पता चल जाएगी कि ऑन नल अगर ए आ रहा है तो आप कहाँ जा रहे हो. यू आर गोइंग टू
ए। इसका मतलब है कि हमने जहाँ पे भी जाना है वी आर गोइंग टू अ स्टेट, और वो स्टेट कहाँ से आएगी, वो सेट क्यू में से आएगी। और अगर ये हम बात कर रहे हैं कि तमाम के तमाम अल्फ़ाबेट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो स्टेट्स के साथ, तो इसका मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, क्योंकि एक ही बात है। ऑन नल ए के साथ हम एक ही जगह जा सकते हैं और इसे हम एम्प्टी भी नहीं छोड़े, तो ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया। तो बी ऑन नल, अगर बी आए तो बी तो हमारे पास एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, तो वी कैन से कि इसे हम एक और डेड स्टेट पे ले जाते हैं, डी पे। ऑन बी ये डी पे चला जाएगा। सो अब इसी तरह से क्या होगा, डी भी आ जाएगा, डी भी इस लिस्ट में आ जाएगा कि ए पे डी आए तो क्या करेगा, बी पे डी आए तो क्या करेगा, क्योंकि डेड स्टेट आ गई है, बी बी आ गया, तो अब इसके बाद ए आता रहे या बी आता रहे, वो आपके पास एक डेड स्टेट पे चला जाएगा। और इसी तरह से अगर मैं बात करूं कि इस ए के बाद अगेन मेरे पास एक और ट्रांजिशन आ गई है जो कि ए या बी है, तो हमारी लैंग्वेज तो खाली ए को एक्सेप्ट कर रही है, तो इसका मतलब है कि उसने भी फिर ए आए या बी आए उसने डेड पे ही जाना है, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसी थी जो खाली ए को एक्सेप्ट कर रही थी। तो खाली अगर वो नल पे हो एक ए आए तो वो इसे एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं उसे वो रिजेक्ट करेगा। सो ये एक बेसिक लेवल की हम मशीन बनाने की बात कर रहे थे, जो कि हमें यहाँ पे पता चल गई किस तरह की बेसिक लेवल की मशीन बना दी जिसने एक लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, और इसके अलावा जो बाकी सारे कॉम्बिनेशंस आ रहे थे उसने उस सब को रिजेक्ट किया। सो दैट्स ऑल अबाउट अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, कि फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है, और उसके अंदर हमने डिटर्मिनिज्म को देख लिया कि अगर एक ही पाथ बन रहा हो हर स्टेट पे हर अल्फ़ाबेट के कॉम्बिनेशन के पास एक यूनिक स्टेट आ रही हो, तो आप उसे क्या कहोगे, इट्स अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। और ये एक टपल होता है जी 5 का, जि, जिसका कंप्लीट होना जिसका चाहे कंप्लीट होना लाजमी है। अब यहाँ पे अगर आप स्टार्ट स्टेट या फाइनल स्टेट मिस कर रहे हो तो इसका मतलब है कि यू आर मिसिंग अ सिंगल टपल। ठीक है, सो इस वजह से इसमें हर एक कंपोनेंट की बहुत इम्पोर्टेंट आप ये कह लें कि पोजीशन होती है, उसे मिस करना इज़ नॉट अ सिंपल थिंग। स्टार्ट स्टेट को मिस करना इट मीन्स कि आपने 5 टपल्स की रिप्रेजेंटेशन को 4 से रिप्रेजेंट कर दिया, तो इट्स अ बिग थिंग। So that's all about a basic overview of finite automata. That's all about today's lecture.